सो जब मैंने अपना 12th कंप्लीट किया उसके बाद मैंने ड्रॉप लिया था स्पेसिफिकली फॉर क्रिकेट। आई वाज प्लेइंग फॉर माय जोनल। उसके बाद मैंने एनडीए के लिए भी ट्राई किया तो उसमें मेरा नहीं हो पाया। उसके बाद एनडीए के लिए जब उस टाइम पे जब मेरा लास्ट अटेम्प्ट था तो मेरे दिमाग में पहले तो दो बातें चल रही थी कि मैं किसी और यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरूं या ना भरूं, क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा था कि प्लान बी फॉर इज़ फॉर लूज़र्स। तो मैंने उस बात को मानते हुए किसी और यूनिवर्सिटी का फॉर्म नहीं भरा। अब फिर मेरा जब एनडीए में नहीं हुआ तो मैं इस कॉलेज में एडमिशन लेने गया। कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद मेरा बीएससी में बच्चे थोड़े, ये मेरी गलत सोच हो सकती है, यहाँ पे बच्चे थोड़े से गांव वाले हैं ज़्यादातर, जिनके साथ मेरे मेंटल लेवल्स नहीं मैच हो रहे थे। उसके बाद मैंने चलो कहा, अब दिमाग में टेंशन शुरू हुई कि क्या मैं यहाँ पढ़ के मेरा माइंडसेट तो नहीं ख़राब हो जाएगा या कुछ तो नहीं ख़राब हो जाएगा या इम्प्रूव हो जाऊँगा या क्या होगा, क्या मैं इसके बाद सीडीएस क्रैक कर सकता हूँ या नहीं। सेल्फ डाउट बहुत तगड़ा वाला। उसके बाद थोड़ा थोड़ा टाइम स्पेंड किया तो दोस्ती हुई सबसे, दोस्ती और अच्छी होती गई, मौका दिया सबको, सबने मुझे मौका दिया अपनी लाइफ में आने का। अब लड़ाइयाँ होती रहती हैं। अभी कुछ टाइम पहले से जब से ये स्पोर्ट्स इवेंट्स वगैरह हुए हैं तब से मेरे कुछ बेस्ट फ्रेंड्स ने मुझसे बात करना बंद कर दिया है बिल्कुल। और इसका रीज़न मुझे अभी तक नहीं पता है। मैंने जो मेरे कोच थे उनसे बताया तो उन्होंने बताया मे बी बिकॉज ऑफ जेलेसी। अब जब से मैं घर में, अभी जब छुट्टियां शुरू हुई हैं, जब से अकेले टाइम स्पेंड करना शुरू किया है, तब से मेरे दिमाग में बहुत सी बातें चल रही हैं अजीब अजीब। रिलेशनशिप्स को लेके भी चल रही हैं, दोस्तों से, लड़कियों से, जो लड़की है मेरी लाइफ में। अब बस जब भी सोता हूँ रात में नींद अपने आप खुल जाती है 2-2:30 बजे के आसपास। पहले 3:30 के आसपास खुल रही थी तो सोचता था शायद ब्रह्म मुहूर्त में अपने आप आँख खुल रही है तो शायद कुछ अच्छा हो। अब और पहले खुल जाती है। फिर ना फ़ोन चलाने का मन करता है, ना किसी चीज़ के लिए कोई ड्राइव रह गई है। बस ज़बरदस्ती घसीट रहा हूँ खुद को, क्योंकि डिसिप्लिन ओवर मोटिवेशन। रनिंग करने जा रहा हूँ तो बस जितनी देर रनिंग कर रहा हूँ उतना अच्छा लग रहा है। अगर कहीं ट्रैवल कर रहा हूँ कॉलेज तब अच्छा लग रहा है, गाने सुन रहा हूँ तो अच्छा लग रहा है। लेकिन अगर जब भी अपने दिमाग के साथ अकेले बैठता हूँ तो बैठ नहीं पाता हूँ, भूख नहीं लगती है, अजीब सा होता है सब। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीप नॉलेज में। तो आपका नाम क्या है बेटा? देवांग विक्रम सिंह। देवांग विक्रम सिंह। देवांग ने क्वेश्चन पूछा है, उसमें 3 चीज़ें हैं मोस्टली। एक तो सेल्फ डाउट है कंपटीशन एग्ज़ाम के बारे में, और थोड़ा जजमेंट भी है अपने कॉलेज के बारे में कि कॉलेज बहुत अच्छा नहीं है, क्राउड भी बहुत अच्छा नहीं है, फ्रेंड्स भी ऐसे ही वैसे हैं, गांव के लोग हैं। दूसरा है जो अच्छे बेस्ट फ्रेंड्स हैं उन्होंने बातचीत करना छोड़ दिया है, और रिलेशनशिप को लेकर के कुछ ब्रेकअप हुआ है नहीं। लड़ाई बहुत होती है। लड़ाई बहुत होती है, ठीक ठीक ठीक। थॉट्स मिसमैच होते हैं। और तीसरा क्वेश्चन मैं इसमें देखता हूँ, आपको कुछ करने का मन नहीं करता। जब ट्रैवल कर रहे तो गाने वाने सुन लिया, और फिर सुबह सुबह जल्दी नींद खुल जाती है, रात को नींद खुल जाती है। राइट। सबसे पहले तो जो एग्ज़ाम को लेकर के बात, अगर मैं सोचने की कोशिश करूँ, अगर मुझे आपकी उम्र में जाना हो तो मैं क्या करूँगा यार? मैं क्या करूँगा वैभव? देखिए, डिप्रेशन तो एक डायग्नोसिस है। इसको डिप्रेशन न माने, इसको ब्रेक करें। अभी मैं एक आज वीडियो प्लान कर रहा हूँ ब्रांडिंग के ऊपर, जो हम लोग बना रहे हैं सीरीज़। उसमें हम लोग देखेंगे कि किस तरह से जो सक्सेस होती है वो जब किसी भी चीज़ में हो जाती है तब हमारा माइंड उसके बारे में एक स्टोरी बनाता है कि हमने ये किया था इसलिए ये सक्सेस हमको मिली। बट वो सच नहीं है। आपके मन में जो कॉलेज को लेकर के जजमेंट है, ये अगर मान लीजिए आपको कोई बहुत अच्छा कॉलेज मिल जाता, जैसे मैं 10th के बाद जब MBBS में गया था तो मुझे ऐसी फीलिंग आई थी कि मुझे मेरी औकात से ज़्यादा अच्छा कॉलेज मिल गया था, तो वो भी ख़राब ही होता। बल्कि आपके लिए अगर आप
पढ़ाई करते हैं तो आराम से पास हो जाते हैं। अगर ऐसा है तो आपको बहुत अच्छा है कि यू आर नॉट गेटिंग रिलेटिव डिप्रिवेशन। रिलेटिव डिप्रिवेशन साइकोलॉजी में एक टर्म होता है जहाँ पर आपके क्लास में और भी बच्चे हैं, बहुत अच्छे हैं, और वहाँ आप कंपटीशन में पीछे हैं, तो आपको फिर पढ़ने का मन नहीं करता। अक्सर ऐसा होता है क्लास में जो बहुत अच्छे होते हैं बच्चे, उनको रिलेटिव अप्रिसिएशन फील होता है, टीचर्स हैं, खुद को भी कॉन्फिडेंस फील होता है कि देखो हम इस क्लास में आगे हैं। ये चीज़ उन सभी बच्चों के साथ होती है जो अपने स्कूल कॉलेज में बहुत अच्छा करते हैं, टॉप अप करते हैं, मेरिट में आ जाते हैं, और उसके बाद इंटरनेशनली या जो भी बेस्ट कॉलेजेस हैं वहाँ घुसते हैं, और वहाँ पर उनसे भी बड़े बड़े तुर्रम खां हैं। और इसी वजह से बहुत से बच्चे अपनी जो मुश्किल सब्जेक्ट्स हैं, साइंस है, मैथ्स है, वो छोड़ देते हैं क्योंकि उनको फील होता है रिलेटिव डिप्रिवेशन। तो आपके लिए वो नहीं है, इट्स अ गुड थिंग। अगर ऐसे कॉलेज में आप घुस गए हैं जहाँ पर आपसे कम क्वालिफाइड बच्चे हैं तो इट्स अ गुड थिंग, बिकॉज अल्टीमेटली आप देखेंगे कॉलेज का बिल्कुल कोई रोल नहीं है। हमने अभी कल ही अपनी सीरीज़ में पढ़ा था हिडन टैलेंट में कि किस तरह से एक बच्चा क्या, जोजे करके नाम था, एक जोजे हर्नांडिस, वो बाद में नासा में एस्ट्रोनॉट बना। 7 साल तक नासा ने उसके एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया। और कल हमने पढ़ा कि किस तरह से उसने शुरू में जब यूएस गया था तो बहुत ही गरीब था, छुट्टियों में फार्म में काम कर करके बेचारा अपना खर्चा चलाता था, और किसी तरह से उसने अपने आप को अंग्रेज़ी सिखाई। तो यू शुड ओनली फोकस ऑन एवरी डे गिविंग योर सेल्फ सम लर्निंग, कुछ सिखाएं अपने आप को। और थैंक्स टू सेक्रेड हार्ट जैसा कॉलेज जो है, आपको पता नहीं लेकिन इस पूरे एरिया में सबसे सस्ता कॉलेज वही है। मिशनरी कॉलेज है इसलिए शायद ऐसा है, और आपको रोज़ वहाँ जाने को मिल रहा है। आपने अभी खुद ही कहा कि जब मैं जाता हूँ, आता हूँ, कान में गाने सुनता हूँ, तो एक बहाना भी है आपको फिज़िकली भी कुछ न कुछ करते रहने का। तो मैं तो यही कहूँगा कि कंपटीशन तो भगवान के हाथ में है, मेहनत कर सकते हैं। मैंने ऐसे ऐसे फटीचर लोगों को कंपटीशन क्रैक करते हुए देखा है जो नहीं करना चाहिए, लेकिन उसके लिए आपको कुछ चीज़ें करनी होंगी। एग्ज़ाम के फॉर्म भरने होंगे, एग्ज़ाम देने होंगे, और इस दौरान आपको बार बार सेल्फ डाउट आएगा ही। लेकिन एक चीज़ तो पक्का ही है कि आप अपना कॉलेज की डिग्री कंप्लीट करके ही निकलोगे। तो उस डिग्री से भी आपको कुछ ऑप्शंस खुले होंगे। एक चीज़ आपने कही, प्लान बी। प्लान बी बेवकूफ़ों के लिए नहीं होती, लूज़र्स के लिए नहीं होती। प्लान बी हमेशा इंटेलिजेंट लोग ही करते हैं। इसमें एक टेड टॉक है इन्हीं का, एडम ग्रांट का। वो बोलते हैं जब शुरू में मेरे पास बारबी पार्कर के फाउंडर्स आए थे, $1 बिलियन से भी ज़्यादा बड़ी कंपनी है, तो वो लोग, उनके लिए बिज़नेस एक प्लान बी था कि बिज़नेस करते करते वो अपना पढ़ाई भी कर रहे थे, क्योंकि उनको डाउट था कि हो सकता है बिज़नेस हमारा सक्सेसफुल हो ना हो। तो बोलता है इसलिए मैंने पैसे नहीं लगाए। ये बाद में समझ में आया कि ये एक इंटेलिजेंट लोग करते हैं, बेवकूफ़ लोग नहीं करते। तो हैविंग अ प्लान बी इज़ अ गुड थाट, इट इज़ अ रैशनल थाट। अगर आप रोज़ अपना कुछ न कुछ टाइम दे करके कुछ सीख रहे हैं तो यू विल हैव अ करियर, चाहे आप अपना जो डिज़ायर्ड कंपटीशन क्रैक कर पाएँ चाहे ना कर पाएँ। बहुत बड़ा रोल है सक्सेस का, बहुत बड़ा रोल है सक्सेस में लक का, बट लक के लिए भी यू हैव टू बी अवेलेबल इन समथिंग। एग्ज़ाम देना पड़ेगा, फॉर्म भरना पड़ेगा, जाकर के पेपर चाहे कुछ मत लिख के आओ। जैसे एक मुझे डॉक्टर साहब बता रहे थे कि सर कुछ समझ में ना आए कंपटीशन में तो बी डाल दो, बी जो आंसर होता है मल्टीपल चॉइस में, बी में टिक कर दो। तो मुझे लगा कि यार देखो ये बंदा, ये भी उसका थर्ड बैकअप था। फर्स्ट में उसने बताया कि खूब अच्छे से तैयारी करो, सेकंड में उसने बताया अगर टाइम नहीं है तो पिछले साल के 10-12 साल के क्वेश्चंस तैयार कर लो, और अगर वो भी टाइम नहीं है तो जाकर के बी पे टिक कर दो। बी मोस्टली आंसर्स होते हैं। ये उनका बायस कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, नहीं इज़ वन ऑफ द टॉपर पर्सन हुम आई नो। तो आप किसी भी हालत में गिव अप मत करो। हमारी बॉडी कभी गिव अप नहीं करती है, जब तक बीमारी के साथ फाइट कर सकती है करती रहती है।
दूसरा पॉइंट है, आपके दोस्तों ने आपसे बात करना बंद कर दिया, बेस्ट फ्रेंड्स ने। वो तो इसलिए होना ही था बिकॉज बेस्ट फ्रेंड्स जो होते हैं, जैसे अभी हमारे घर में ही शीश हमारे फ्रेंड हैं, बेस्ट फ्रेंड नहीं है। वैभव भी हमारे फ्रेंड हैं, हमारी गरिमा बेस्ट फ्रेंड थी। तो उनके साथ हमारी बीच में कुछ ऐसी हालत हुई कि अब हमने छोड़ दिया उनको बेस्ट फ्रेंड की कैटेगरी से। बेस्ट फ्रेंड को नहीं निकाला, मैंने बेस्ट फ्रेंड का कैटेगरी ख़त्म कर दिया। तो जिसको भी आप बेस्ट फ्रेंड बनाएंगे, जिसको आप स्पेशल ट्रीट करेंगे किसी और से, वो आदमी आपको धोखा देगा। क्यों? क्योंकि आप उससे और वो आपसे समथिंग स्पेशल एक्सपेक्ट कर रहा है, चाहे वो 2 रुपए में 1 पैसा ही क्यों ना हो, बट ही वॉन्ट्स दैट स्पेशल ट्रीटमेंट, और वो आप नहीं दे सकते। तो अपने दिमाग में बोलिए कि द पर्सन इज़ एक्वेंटेंस, अ नोन टू, बस। तो जो रिलेशनशिप ख़त्म हुए हैं, दोस्तों ने बात करना बंद कर दिया है, वो फिर से चालू हो जाएंगे और एक ऐसे लेवल पे बातचीत होगी जहाँ कम से कम नो हार्म स्टेटस, जहाँ पर मैं आपको नुकसान न करूँ, आपका चोरी न करूँ। तो रिलेशनशिप में बहुत लड़ाइयाँ होती हैं। सबसे ज़्यादा लड़ाइयाँ किस चीज़ पर होती हैं? टाइम नहीं देते, है ना, और खर्चा नहीं करते। खर्चा तो तुमसे मांगते नहीं है, मोस्टली टाइम नहीं देते। लड़ाई में 2 लोग होते हैं हमेशा, जैसे ताली में 2 लोग होते हैं। ज़ेन में हम लोग बोलते हैं, ज़ेन मोनेस्ट्री में, लिसन टू द साउंड ऑफ वन हैंड क्लैपिंग, एक हाथ की ताली की आवाज़ सुनो। तो मेरी तो लड़ाई नहीं होती, बहुत कम लड़ाई होती है। केवल उसी आदमी की लड़ाई नहीं होती जो आदमी हारने को तैयार होता है, अपनी गलती मानने को तैयार होता है। लड़ाइयाँ हमेशा वहाँ होती है जहाँ पर एक ट्रू सेल्फ की जगह ईगो होता है बेटा। ईगो मतलब होता है कुछ फिक्स्ड थॉट्स कि ये चीज़ मेरे हिसाब से गलत है तो गलत है और मैं इसमें झुकूंगा नहीं। तो अगर आप नहीं झुकेंगे और सामने वाले का भी ऐसी थॉट्स है, वो भी नहीं झुकेगा, फिर फाइट्स होगी। तो अब मेरे हिसाब से अगर सबसे आसान तरीका फ़ाइट ख़त्म करने का है तो वो, आप जिसके साथ भी फ़ाइट ख़त्म करना चाहते हैं और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रखना चाहते हैं, आप हार मानिए। जब आप खुद हार मानेंगे तो सामने वाला भी आपको बाद में सुनना चाहेगा। जब आप किसी को ध्यान से सुनते हैं तो वो भी आपको सुनेगा। अभी रिसेंटली कौन सी सीरीज़ थी, हाँ इसी में हिडन टैलेंट पे हम बात कर रहे थे। आज मुझे एक बच्ची ने फ़ोन किया, बोला मेरे बॉस मुझे बहुत डांट रहे हैं, मुझे, उसने ख़ास वर्ड यूज़ किया, मुझे बुली कर रहे हैं। हमने हिडन टैलेंट में पढ़ा कि अगर आपका बॉस आपको कुछ डांट रहा है, आपको फीडबैक दे रहा है, तो ये बहुत शुभ साइन है। बताओ किस लिए? वो आपको क्या कर रहा है? कोचिंग कर रहा है। और इसमें अगर आपने रिएक्शन दिखाया, रोना पीटना दिखाया, तो कहीं ना कहीं आपकी गर्लफ्रेंड आपको कोच कर रही है अच्छा हस्बैंड बनने के लिए। क्योंकि एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है, उसमें आपको एक दूसरे की इडियोसिंक्रेसीज को पहचानना होगा। इडियोसिंक्रेसीज समझते हैं? वेरी स्मॉल इरिटेटिंग पॉइंट्स, बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो सामने वाले को इरिटेट करती हैं। अगर आप उनके ऊपर ध्यान दे देंगे तो आप उसको सरप्राइज़ कर सकते हैं। जैसे डॉक्टर रिम्पी को लहसुन पसंद नहीं है, वो कच्चा प्याज नहीं खाती हैं। वो मेरी बहुत छोटी छोटी चीज़ों को पहचानती हैं, जानती हैं। मेरे सारे शर्ट पैंट सब धुल के तैयार हो जाते हैं ऑटोमेटिक। तो वो मेरे इडियोसिंक्रेसीज को, मतलब बहुत छोटी छोटी बारीकियों को पहचानती हैं। मैं उनके साइकोलॉजिकल इडियोसिंक्रेसीज को पहचानता हूँ। अगर उनको किसी बात पे गुस्सा आ रहा है तो मैं जानता हूँ जो बात बोल रही हैं वो बात नहीं है, वो मुझसे हेल्प मांग रही है कि मुझे इसमें से निकालो। वो तभी आपको पता चलेगा जब, जैसे मुझसे वो बोलती हैं आशु चाय पियोगे, और अगर मुझे चाय पीने का मन नहीं तो मुझे क्या आंसर देना है? हाँ यार चाय पीना है। क्यों? उसे पीना है इसलिए। क्योंकि उनको पीना है। ऐसी बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम लोग केवल लिटरली ऑन वर्बल लेवल एक्सेप्ट कर लेते हैं, सुन लेते हैं। अगर मेरी गर्लफ्रेंड कहती है कि कहीं घूमने चलते हैं, तो इसका मतलब मुझे
अब मुझे घूमना है चाहे मेरा मन बिल्कुल नहीं करता, बिकॉज दो लोग जब साथ में रहते हैं तो ये एक तरह का चाबी और ताला नहीं, और इंजन और कार, ये सब डिफरेंट पार्ट्स जो एकदम परफेक्टली फिट होते हैं, ऐसा कुछ है जिसको आपको कुछ सालों में पहचानना होगा और फिर उसी हिसाब से डिस्कवर करना होगा। और इसके बावजूद अगर आपकी लड़ाइयाँ होती हैं तो परहैप्स दैट पर्सन इज़ नॉट राइट पर्सन फॉर यू। आपने लुक्स की वजह से उसको बोल दिया था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। नहीं, आप लुक्स के बारे में सोच रहे हैं ना, जिसकी लाइफ में क्राइटेरियाज लुक्स हैं, वो फिर भैया उसकी तो उसको मैं सलाह नहीं दे सकता कि क्या करे, बिकॉज हाँ सही बात है। लोग बायोलॉजी के चक्कर में शराब पीते हैं, क्योंकि कुछ लोग शराब के बाद ड्रिंक्स लेते, वो चीनी खाते हैं बायोलॉजी में। चीनी छोड़ दी मैंने, शराब नहीं छोड़ी, चीनी छोड़ दी। नशा है, नशा गाना अमिताभ बच्चन जी ने कहा है, कैसे छोड़ सकते हैं आप? नशा शराब में होता तो बोतल नाचती, अब नहीं नाच रही, अब नहीं नाचेगी। जब से अलग गया हूं ट्राई टू लिसन। और लास्ट में आपने कहा कि मुझे फोर्स करना पड़ता है अपने आप को काम करने के लिए। सुबह जल्दी नींद खुल जाती है। आप स्लीप वाली सीरीज़ पढ़ेंगे ना तो आपको धीमे धीमे नींद ठीक हो जाएगी। डिप्रेसिव सिम्टम्स हैं ये, बिकॉज कहीं ना कहीं आपका डिस्कनेक्ट हो गया है अपनी कोई ऐसी चीज़ नहीं कर रहे हैं आपकी लाइफ में जो मीनिंगफुल है। आप अपने घर में कुछ हेल्प नहीं कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं। कल मैंने देखा, मैं सूर्य नमस्कार कर रहा था और मैंने देखा हमारे बगल में गुड़िया है जो काम करती है, उसका एक हाथ में चोट लगी है। उसने कच्चा प्लास्टर लगवाया है और उस कच्चे प्लास्टर से वो पोछा लगा रही थी। तो मुझे लगा कि मुझे हेल्प करना चाहिए उसको पोछा लगाने में। पहले मैं लगाता था, मुंबई में था, अपने घर पे लगाता था पोछा वोछा। और घर के काम में बहुत से लोगों को लगता है कि ये तो ठीक है, कोई मम्मी लोग तो कर ही लेंगी, बट बहुत कम होता है कि हम लोग उसको मीनिंगफुल तरीके से देखते हैं कि ये मीनिंगफुल है। छोटी छोटी चीज़ों में जहाँ पर भी आप कंट्रीब्यूट कर सकें, ट्राई टू कंट्रीब्यूट। जो ज़ेन मोनेस्ट्री में मॉन्क्स करते क्या हैं, वो यही करते हैं, छोटे छोटे काम करते हैं। डिप्रेशन ख़त्म हो जाता है अगर आप कुछ फिजिकली एक्टिविटी करते हैं और अगर किसी को हेल्प करते हैं। इसीलिए तो गुरुद्वारे में लोग हेल्प करते हैं, जाकर के सेवा देते हैं। और फिर उसी में से ही आपको दिखाई देगा आपका लॉन्ग टर्म पर्पज़। जब मुझे दिखाई दिया कि मुझे ज़ेनोगा समझ में आ गई, मेरी लाइफ का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, तो मैंने इसको पर्पज़ की तरह देखा। मेरी लाइफ का पर्पज़ है कि सबको पढ़ाना है। तो स्टार्ट डूइंग समथिंग। डिप्रेसिव फेज में बहुत कंपल्सिव थॉट्स आते हैं, तो फिर तब क्या करना चाहिए? देखिए, डिप्रेसिव फेज़ में चाहे किसी भी फेज़ में अगर नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, तो अभी हमने कल ही एक वीडियो बनाया, कौन सा, शरीर ध्यान। आज किसी को याद नहीं रहा होगा, लेकिन मुझे दिन भर अपने दोनों हाथ याद रहे। जब मैं वॉक कर रहा था दोनों हाथ मुझे फील हो रहा था। मेरे पैर में जो मैंने उठक बैठक की थी उसकी वजह से पैर में पेन था, तो जितनी बार भी चलता था तो मैं पेन को महसूस कर पा रहा था, तो लेग ध्यान हो पा रहा था। और अगर आपका डिप्रेसिव थॉट है और आपको पता चल रहा है कि डिप्रेसिव थॉट है, तो वो डिप्रेसिव थॉट ध्यान करो, नो इट। उसको फाइट करके भगा क्यों रहे हो? एक बीमार आदमी आपके घर में है, एक थॉट जो नेगेटिव थॉट है उसको ऐसे मानो कि बीमार आदमी है, उसकी सेवा करो। उसको भगा के बाहर फेंक दोगे, अरे निकल भाई, मुझे नहीं चाहिए नेगेटिव थॉट। वो आपको कुछ बताने आया है। जो एपिसोड के साथ हुआ है वो उसने कुछ बताया है, शी वॉन्ट्स टू टेल समथिंग। तो आपका जो डिप्रेसिव सो कॉल्ड थॉट है वो आपको बता रहा है कि लॉन्ग टर्म में अगले 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, महीना, 2 महीने आप कुछ नहीं कर रहे हो कायदे का, आप पड़े हुए हो, खाली इंस्टाग्राम चला रहे हो, या आप खाली सीख कर रहे हो। हमने कल क्या पढ़ा था, कौन सा आदमी सबसे खुश रहेगा? वो तो कृष्णमूर्ति बोले थे, जो आदमी कुछ खोजेगा नहीं, चाहेगा नहीं। हाँ, द सर्च फॉर हैप्पीनेस इज द कॉज ऑफ सफरिंग। एक बहुत अच्छा गाना है, हंसने की चाहने
कितना तुझे रुलाया है, कोई हम दर्द नहीं, दर्द तेरा साया है। यही तो बुद्ध भी कहते थे कि दुख तुम्हारा साया है, दुख से फाइट मत करो। आप जब डिप्रेसिव फेज में हैं तो आप उस फेज से फाइट मत करो, उसको मेडिटेशन बनाओ, उसके साथ रहो। जैसे श्रवण ने आज तक मुझे कभी नहीं कहा, एक दो बार बोला होगा शुरू में कि किसी ने कायदे से इनसे बात नहीं किया, लेकिन कल गरिमा ने बताया कि काउंटर पे 2 लोगों ने इनसे कायदे से बात नहीं किया। बट ये चीज़ इनकी मेडिटेशन बन गई कि ठीक है, अगर कोई मेरी हर्ट करता है, मुझे बेइज्जती महसूस होती है, तो आई हैव टू वॉच इट। वो मेरा अंदर का ईगो है जिसको हर्ट हो रहा है। ऐसे ही मेंटली भी आप स्ट्रांग तब होते हो जब आप अपने थॉट्स के साथ फाइट नहीं करते हो, उनके साथ में खेलते हो, कुश्ती करते हो। फाइट में आप हराने की कोशिश कर रहे हो, कुश्ती में आप उसके साथ खेल रहे हो। तो इसको पहली बात तो नाम मत दो कि डिप्रेसिव थॉट है, डिप्रेशन आ गया है। हर एक नेगेटिविटी को इंडिविजुअली ट्रीट करो कि अच्छा ठीक है, अभी मैं बड़ा दुखी फील कर रहा हूँ, मेरे पैर दुख रहे थे आज, तो फिर ठीक है, पैर दुख रहे हैं, मैं अब बेसब्र मत हो जाओ कि जल्दी से पैर दुखना ख़त्म हो जाए, जल्दी से थॉट हट जाए, जल्दी से चीज़ें बदल जाएं। हर एक मोमेंट आपके लिए सब्र का अपॉर्चुनिटी है कि कैसे आप पेशेंस डेवलप करें। मेडिटेशन इज़ बेसिकली फॉर दोज हु कैन बी पेशेंट फॉर लाइफ टाइम। कहते हैं जो आदमी अल्टीमेट पेशेंट हो सकता है, उसके लिए ब्रह्मांड भी रास्ता खोल देते हैं। भैया आप जाओ, ब्रह्मांड की भी उम्र है, डिवाइन फ्रैगमेंट की उम्र नहीं है। बट डिवाइन फ्रैगमेंट या स्पिरिचुअलिटी उनके लिए है जो आराम से वेट कर सकते हैं। तो डोंट फाइट विथ योर डेली रूटीन, ट्राई टू क्रिएट सम एक्टिविटीज़। आपने खुद ही कहा कि जब मैं जॉगिंग करता हूँ तो अच्छा लगता है, तो ऐसे ही घर में भी, अरे कौन सा आजकल एक यूट्यूबर बड़ा दिन भर काम वाम करता रहता है, कुश्ती बॉडी बिल्डिंग करता है, पता नहीं, हाँ कोई अंकित, हाँ, और उसकी वीडियोस भी डालता रहता है। कुछ न कुछ करते रहिए, वीडियोस भी डालिए अपना, देखिए कुछ लाइक्स अगर मिल जाएँ तो आपकी प्रोफाइल बनना शुरू हो जाएगी। अरे उसको दिया है उसने, अब मोदी जी से मिल के आया शायद, अभी इंटरव्यू कर दिया उसने मोदी जी का। तो कुछ करते रहिए, फिजिकली करते रहिए, जब नींद खुले तभी। और बॉडी बड़ी अच्छी है, अभी आप देखेंगे स्लीप वाले सीरीज़ में देखेंगे, बॉडी बहुत इंटेलिजेंट है। वो अगर जल्दी सुला दिया है, जल्दी उठा दिया है, तो फिर दोपहर को नींद लेगी, दोबारा मांगेगी आपसे, तो नींद आती है। फ्लो विद द बॉडी, कीप डूइंग समथिंग। कुछ नहीं तो मैं वीडियो बना रहा हूँ, कुछ तो कर ही रहे हैं। तो अब हम लोग कौन सा पढ़ें, क्या पढ़ें भाई आज? अब तो सीरीज नहीं है, आज हिडन टैलेंट नहीं बनाएंगे। 2-3 दिन से जो हिडन टैलेंट में चल रहा है ना, बंद नहीं किया। हाँ ठीक है दोस्तों, अब हम अपने वीडियोस को बनाने जा रहे हैं, जो बुक सीरीज़ चल रही है। आप लोग अगर उन बुक सीरीज़ को देखना चाहते हैं तो dkbrains.com में जाकर के चेक कर सकते हैं। थैंक यू, नमस्कार।